नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो द यंग किसान चैनल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी किसान भाइयों को जो है नव वर्ष की हार्दिक बधाई। दोस्तों, जैसा कि नरमा और बीटी कॉटन के भाव के बारे में हम आपको रोज़ाना ही लगातार पिछले कई दिनों से जानकारी दे रहे हैं और 2021 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2021 को नरमा बीटी कॉटन के जो भाव ऐतिहासिक स्तर को छू गए थे, आज उसने जो है 1 जनवरी 2022 को एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और भाव जो है तेजी के रुख की तरफ जो है अग्रसर हो गए हैं। गुजरात की एक मंडी में आज जो भाव हैं 11,200 रुपये का स्तर पार कर गए हैं। दोस्तों जी हाँ, जो तेजी कल देखने को मिली थी गुजरात की ज़्यादातर मंडियों में, वो आज फिर से बरकरार है। ज़्यादातर मंडियों में भाव 10,000 के ऊपर हैं, लेकिन आज एक मंडी में जो भाव हैं वो 11,000 का स्तर जो है पार कर गए हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि भाई जो कॉटन कॉम्प्लेक्स है, विश्व स्तर पर जो मांग देखी जा रही है, उसका असर जो है हमारे यहाँ पर घरेलू बाजार में जो है देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि विदेशी बाजारों में तेजी के रुझान की वजह से 31 जनवरी 2022 के वायदा सौदे भी एमसीएक्स पर 34,190 के स्तर पर हुए थे। सौदे जो है 34,000 के ऊपर है और अब जब सोमवार को एमसीएक्स पर भाव खुलेंगे तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि भाई ये जो कारोबार है एमसीएक्स पर 33,760 से 34,800 के ऊपर जो है कारोबार करने की जो इसकी संभावना जताई जा रही है। ऐसा क्यों है भाई? उत्पादन में कमी की आशंका और निर्यात के लिए कच्चे कपास की अधिक मांग की वजह से वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि कपास की जो कीमतें हैं वो साल दर साल 65% अधिक हैं। कताई मिलों की ओर से खरीदारी फिलहाल बढ़ गई है, जबकि दैनिक आवक जो है वो स्थिर है। सीएआई के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर तक आवक जो है लगभग 15% घटकर 77.76 लाख गांठ रह गई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में ये आवक जो है 91.57 लाख गांठ थी। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे इस सीजन में अब तक राज्यों की जो मंडियां हैं अलग अलग, वहां पर कपास की जो कुल आवक है वो पिछले साल की तुलना में कम है, जिसके नतीजतन ये हुआ कि भाई मिलों के पास जो है कपास का बचा हुआ स्टॉक कम हो गया। यूएसडीए की नवीनतम अगर हम रिपोर्ट को देखें तो उसमें भी 2021-22 में विश्व स्तर पर दुनिया के स्तर पर कपास उत्पादन जो है 0.18% कम होकर 121.56 मिलियन गांठ रह सकता है। हालांकि भारत में जो उत्पादन 360-65 लाख के करीब जताया गया था, उसमें फिलहाल कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। दोस्तों, एक दूसरी तरफ खास बात यह भी है कि भाई मराठवाड़ा में कपास का रकबा जो है कम हुआ है और महाराष्ट्र में जो है कई ज़िलों में जो है वो किसानों को जो है अच्छे भाव फिलहाल जो है कपास के देखने को मिल रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि कुछ किसान जो है कपास को फिलहाल रोक कर बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है मराठवाड़ा में जो है 8,000 का रेट मिल रहा था और अब 10,000 की उम्मीद में किसानों ने माल रोक के रखा था, और अब जब 10,000 भाव हो गए हैं तो किसान जो है धीरे धीरे अपना माल निकालेंगे। एक ख़ास बात और है, एक तरफ जहाँ पिछले हफ्ते हमने देखा भी था, उससे पिछले हफ्ते की भाई कपास के जो भाव हैं उसमें गिरावट आ रही थी, तो जिन निजी व्यापारी जो है वो इस स्थिति का लाभ उठाकर कम दाम पर जो है किसानों से भाव पर जो है कम भाव पर कपास खरीद रहे थे। लेकिन अब कोरोना के जो कई केसेस अपने देश में बढ़ रहे हैं और विश्व स्तर पर भी जो है कोरोना और ओमिक्रॉन की जो मार एक बार फिर से देखने को मिल रही है, उस वजह से कपास की मांग में गिरावट आई थी और इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा था। लेकिन फिलहाल जो है इसके भाव में जो है अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि कपास का जो उत्पादन है वो कम बताया जा रहा है। तो ऐसे में कुछ किसानों ने जो है कपास को नहीं बेचा और मंडी में नहीं लाए और वो ऊंचे भाव का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिलहाल ऐसे किसान भाई जो ऊंचे भाव का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है। नया साल खुशखबरी लेकर आया है कि भाई भाव जो है उसमें अच्छी बढ़त जो है देखने को मिल रही है। चाहे वो एमपी की मंडियां हों, एमपी की एक मंडी में तो आज जो भाव हैं 12,400 के पार चले गए। देसी कपास टॉप क्वालिटी कपास के भाव 12,000 के पार गए। महाराष्ट्र की मंडियों में भी जो है 9,000 के ऊपर भाव हैं, तो और राजस्थान की मंडियां भी जो है 9,000 के ऊपर भाव देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि फिलहाल जो है नरमा बीटी कॉटन के जो भाव हैं वो अच्छे हैं और आने वाले दिनों में भी
इसके भाव इसी तेजी की रफ्तार के साथ बढ़ेंगे, लेकिन उसमें बीच में एक ब्रेक आ सकता है। तो ऐसे में जिन किसान भाइयों को भी अच्छा दाम मिल रहा है तो वो कुछ कुछ करके माल जो है अपना मंडी में जाकर बेच सकते हैं और बढ़े हुए भाव का जो है लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आज के हम भाव की बात करें अलग अलग मंडियों के, तो गुजरात की बाबरा मंडी में भाव रहे 10,375 रुपये क्विंटल, बगासरा मंडी में 10,475, भावनगर मंडी में भाव रहे 9,445, तो बोटाद मंडी में भाव 10,230 का स्तर छू गए। धांडुका मंडी में भाव 10,005 पर बिके, तो वहीं धोराजी मंडी में भाव रहे 10,180। गुजरात की ध्रोल मंडी में आज जो भाव है 11,285 के स्तर पर चले गए और अगले कुछ दिन में भाव जो है 12,000 का स्तर भी जो है छूने की उम्मीद जताई जा रही है टॉप क्वालिटी के कपास की। हलवद मंडी में भाव 9,555 रहे, जसदन मंडी में भाव 10,070, जैतपुर में भाव जो राजकोट की मंडी है वह भाव देखने को मिले 10,605 रुपये क्विंटल, तो वहीं राजकोट मंडी में भाव 10,115 रुपये क्विंटल देखने को मिले। हरियाणा की मंडियों की भाव की बात करें तो भट्टूकला मंडी में 9,125 भाव रहे, डींग मंडी में 8,850 का भाव रहा, तो एलनाबाद मंडी में भाव रहे 9,180। होडल मंडी में भाव 8,000 रहे, तो जुलाना मंडी में नरमा बिका 9,400 के भाव, उचाना में भाव 9,000 रुपये क्विंटल देखने को मिले। मध्य प्रदेश की झाबुआ मंडी में जो है 12,411 का भाव देखने को मिला देसी कपास का, न्यूनतम भाव वहां 8,000 और मैक्सिमम भाव 12,411 का देखने को मिला। एमपी की ही करही मंडी में भाव 9,000 देखने को मिले, खंडवा मंडी में भाव 9,526, सनावद मंडी में 9,300 और खरगोन में आज जो है 10,000 का स्तर भाव छू गए बताया जा रहा है। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में भाव 8,900 देखने को मिले, अमरावती मंडी में भाव 9,450, हिंगोली में 9,150, पुलगांव मंडी में भाव 9,675 देखने को मिले, रालेगांव में भाव 9,500 का स्तर छू गए, तो वहीं सिंधी सेलू मंडी में जो भाव है 9,705 का स्तर आज छू गए। खास बात यह है कि जो राजस्थान की मंडियां हैं वहां भी 9,000 पार का भाव देखने को मिला। श्री विजयनगर मंडी में भाव 9,000 रहे, तो वहीं गोलूवाला मंडी में भाव 9,525 के स्तर पर देखने को मिले। रानी मंडी में भाव 8,800 का स्तर जो है छू गए। तेलंगाना की भद्राचलम मंडी में भाव 9,300 रहे और वहीं आदिलाबाद मंडी में जो भाव है 8,860 जो है देखने को मिले। दोस्तों, आने वाले दिनों में नरमा और बीटी कॉटन के जो भाव हैं वो फिलहाल जो इतने अच्छे देखने को मिल रहे हैं उसमें हल्का सा ब्रेक मिल सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विश्व स्तर पर यार्न की जो मांग है वो अच्छी है और कपास की रुई की जो मांग है वो काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे में और हमारे यहाँ उत्पादन भी कम है और दुनिया में जो है खपत बढ़ने की संभावना भी जताई गई है और वहाँ दुनिया में इस बार उत्पादन की कमी की संभावना भी है। तो ऐसे में मांग आने वाले दिनों में और निकलेगी तो भाव में और सुधार आने की पूरी संभावना जो है दिखाई दे रही है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो दाई यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरे किसान भाइयों तक भी इस जानकारी को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी जानकारी का लाभ ले पाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए और रोजाना भावों के अपडेट के लिए आप द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और भाव पर सबसे सही और समय पर सटीक जानकारी पाकर अपनी रणनीति बनाइए। नमस्ते।